गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हमारी क्लास में हम जो ये आदर्शात्मक सिद्धांत है, इसका हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हम मध्य मार्गी जो आदर्शवाद है इसका अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि आदर्शात्मक सिद्धांत है, इसके कितने भाग है या दो प्रकार है या इसके दो संप्रदाय है। एक मध्य मार्गी आदर्शवाद जिसका कौन था, टी.एच. ग्रीन था, और दूसरा है उग्र आदर्शवाद। ये किसका है, जर्मनी के दार्शनिकों का है, और इसका प्रमुख कौन है, इमैनुएल कांट और हीगल है। तो इसका ध्यान रखना, ये उग्र आदर्शवाद है और ये कहाँ की देन है, जर्मन जो दार्शनिक है, जर्मनी के जो दार्शनिक है उनका ये दिया हुआ संप्रदाय है। तो आज हम जो ये उग्र आदर्शवाद है, उग्र आदर्शवादी जो सिद्धांत है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जर्मन दार्शनिकों का उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। जर्मन विद्वान कांट ने तो आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन उदारवादी ढंग पर ही, कांट था इसने तो उदारवाद जो दृष्टिकोण हमने पढ़ा था उसी के आधार पर किया था। इमैनुएल कांट था, इसने जो ये उग्र आदर्शवाद सिद्धांत है इसका जो उदारवादी दृष्टिकोण है इसको मध्य उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही किया था, उदारवादी ढंग पर ही किया था। परंतु हीगल ने इस सिद्धांत को अत्यंत जो उग्र रूप है वो किसने दिया था, हीगल ने दिया था। अत्यंत जो उग्र रूप है किसने दिया था, हीगल ने दिया था। तो इसका प्रतिपादन करने वाला जो उग्र आदर्शवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत है जो जर्मन जो दार्शनिक है उनकी ये देन है। इसकी शुरुआत किसने की थी, इमैनुएल कांट ने की थी, जो कहाँ का था, जर्मनी का था। परंतु इस जो ये उग्र रूप है इस आदर्शवादी सिद्धांत को, उग्र जो आदर्शवादी सिद्धांत है ये किसने दिया, तो इस कांट के सिद्धांत जो उदारवाद था इसमें हीगल ने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो हीगल ने क्या कर दिया, इसमें संशोधन करके इस आदर्शवाद को कौन सा रूप दिया, उग्र आदर्शवादी रूप दिया। इस बात का ध्यान रखना है। हीगल ने इस सिद्धांत को अत्यंत उग्र रूप प्रदान किया था। हीगल के उग्र आदर्शवाद का परिचय, हीगल का एक कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का या भगवान का क्या है, अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर या भगवान का क्या है, अवतरण है। कौन कहता है, हीगल कहता है वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कोई त्रुटि नहीं कर सकता। कौन, राज्य। वह कोई त्रुटि नहीं कर सकता, मतलब राज्य कोई गलती नहीं कर सकता, और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान, और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। तो बस इसीलिए हमने पढ़ा कि भाई जो ये जो उग्र आदर्शवाद है इसकी शुरुआत तो किसने की थी, इमैनुएल कांट ने की थी, आदर्शवादी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए। परंतु इसको उग्र रूप किसने दिया, हीगल ने दिया। हीगल कहाँ का था, जर्मनी का था। तो इस बात का ध्यान रखना, ये उग्र आदर्शवादी सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन थे, जर्मनी के दार्शनिक थे। पहले कांट था और फिर इसमें सुधार किसने किया, हीगल ने किया। इस बात का ध्यान रखना है। अब हीगल है वो उग्र किस प्रकार थे, तो ये कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर या भगवान का क्या है, अवतरण है। राज्य क्या है, सर्वशक्तिमान है, राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता, और राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता, और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी, और राज्य है अपने लाभ के लिए बड़े से बड़े बलिदान करने का क्या है, अधिकारी है। तो इस प्रकार राज्य ही क्या है, सब कुछ है, राज्य ही क्या है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए इस सिद्धांत को, इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, उग्र आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। कारण क्या है, इसमें राज्य ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए हीगल को कभी कभी क्या कहते हैं, फासीवादी विचारक भी कहते हैं, क्योंकि फासीवादी विचारक है वो कहते हैं राज्य ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है।
तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वह सर्वशक्तिमान है, वह कभी भी कोई त्रुटि नहीं कर सकता और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। अंग्रेज दार्शनिक था, अंग्रेज आदर्शवादी बोसंके, बर्नार्ड बोसंके, अंग्रेज एक दार्शनिक या विचारक था बर्नार्ड बोसंके, जो आदर्शवादी विचारक था। कौन सा विचारक था? आदर्शवादी विचारक था। और इसने ये हीगल का क्या है? अनुयायी, मतलब हीगल का शिष्य है। कौन? बर्नार्ड बोसंके। कहाँ का था ये? ब्रिटेन का था। इस बात का ध्यान रखना है। और इसने, बर्नार्ड बोसंके ने आदर्शवादी जो सिद्धांत है, बर्नार्ड बोसंके ने जो ये आदर्शवादी सिद्धांत है, इसके निम्नलिखित सिद्धांत बताते हैं। किसके? उग्र आदर्शवादी सिद्धांत के। उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसने बताया? बर्नार्ड बोसंके ने। और ये किसका शिष्य था? हीगल का अनुयायी था। पहला है, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक होते हैं। राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो क्या होते हैं? राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। इसका ध्यान रखना है। उग्रवाद आदर्शवाद है, इसका शुरुआत इमैनुएल कांट ने की थी और इसमें सुधार किसने किया था? हीगल ने किया था। और हीगल की यह परिभाषा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वह सर्वशक्तिमान है, कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राज्य अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने का भी क्या है? अधिकारी है। उसके इस बात का अधिकार है। और बर्नार्ड बोसंके जो हीगल का शिष्य था और इसने ये आदर्शवादी सिद्धांत है वो प्रमुख बताए। तो पहला है, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। राज्य और व्यक्ति का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है? अंग होता है। राज्य और व्यक्ति का संबंध है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है। और इसलिए राज्य और व्यक्ति के संबंध क्या है? प्राकृतिक है। ये ऐसे मानता है कि राज्य और व्यक्ति के संबंध क्या है? प्राकृतिक है, क्योंकि वो अभिन्न अंग है। वर्तमान व्यक्ति का वर्तमान रूप है वो राज्य के कारण ही है। व्यक्ति का जो वर्तमान रूप है वो किसके कारण है? राज्य के कारण ही है। व्यक्ति का जो वर्तमान रूप है वो किसके कारण है? राज्य के कारण ही है। और राज्य के बिना उसका ये स्वरूप स्थिर नहीं रह सकता। और राज्य के बिना जो व्यक्ति का ये स्वरूप है, ये जो रूप है, वो क्या नहीं रह सकता? स्थिर नहीं रह सकता। तो इसलिए ये कहता है राज्य और व्यक्ति के मध्य जो संबंध है वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व है ये राज्य का क्या है? अभिन्न अंग है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है, राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का, राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। दूसरा सिद्धांत बता रहा है कि राज्य मानवीय जो स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? राज्य है। ये राज्य को ऐसा मानते हैं कि अगर मानव की जो स्वतंत्रता है वो अगर उसको मिल सकती है तो वो कहाँ मिल सकती है? राज्य में मिल सकती है। ऐसी बात बता रहे हैं। राज्य मानवीय स्वतंत्रता का एकमात्र साधन है और इसलिए स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन एक ही वस्तु के दो भाग है। ये स्वतंत्रता और जो कानून है, इनको दोनों को क्या मानते हैं? एक ही वस्तु के ये दो भाग है। और इसीलिए कहते हैं कि भाई जो स्वतंत्रता है वो कहाँ मिल सकती है? स्वतंत्रता है वो राज्य में ही मिल सकती है, क्योंकि कानूनों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए क्या है? सभी लोग क्या है? समान है। राज्य के कानून सामान्य इच्छा के प्रतीक होते हैं और इस कारण न तो वो गलत हो सकते और नई न्याय के विरुद्ध। राज्य के जो कानून होते हैं वो क्या होते हैं? सामान्य इच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा के प्रतीक होते हैं, इसलिए वो क्या नहीं हो सकते हैं? गलत भी नहीं हो सकते हैं और नहीं वो न्याय के विरुद्ध। इस बात का ध्यान रखना है। हीगल ने इसीलिए तो कहा है राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही नहीं की जा सकती। हीगल ने कहा है राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही नहीं की जा सकती।
इस बात का ध्यान रखना है। हिगल ने कहा कि अगर राज्य नहीं है तो राज्य के बिना जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती, या राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता वो संभव नहीं है, असंभव है। ये किसकी है? हिगल के। तो दोनों ही, हिगल है वो उग्र आदर्शवादी है, जर्मनी का है। पहले इसकी परिभाषा थी राज्य पृथ्वी पर ईश्वर या परमात्मा या भगवान का अवतरण है। राज्य है वो सर्वशक्तिमान है, राज्य कोई त्रुटि नहीं कर सकता, राज्य अपने लाभ के लिए बड़े से बड़े बलिदान प्राप्त करने का क्या अधिकारी है, उसके पास इतना ताकत है, अधिकार है। और दूसरी इसने यहाँ पर कहा है कि जो राज्य मानवीय स्वतंत्रता प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, हिगल कह रहा है कि राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त, अगर राज्य नहीं है तो नागरिकों को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? मत्स्य न्याय होगा। जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा? जो कमज़ोर लोग हैं, जो निर्बल लोग हैं, उनको क्या करेगा? उनको दबाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। दोनों ही जो कोटेशन है वो किसके हैं? हिगल के हैं। तीसरी है राज्य ही नैतिकता का स्रोत है, राज्य ही उग्र जो आदर्शवादी दार्शनिक है वो क्या कहते हैं? राज्य वो नैतिकता का स्रोत है। हमारे जो नैतिक विचार है उनका विकास वो कहाँ होता है? राज्य में ही होता है। क्यों? राज्य वो संस्था है, हिगल के अनुसार राज्य अपने कार्यों में नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता, वरन वह तो स्वयं ही सामाजिक, राज्य तो स्वयं ही क्या है? सामाजिक जो नैतिकता है उसका, राज्य है वो सामाजिक नैतिकता का क्या है? स्रोत है। क्योंकि जो सामाजिक जो नियम कायदे है वो हम कहाँ रहकर सीखते हैं? राज्य में रहकर ही उनका हमारे में क्या होता है? विकास होता है। हिगल के अनुसार उचित अनुचित का विचार, उचित अनुचित, गलत क्या है, सही क्या है, इसका विकास कहाँ पर होता है? राज्य नामक जो संस्था है उसी में होता है। हिगल के बोसांके ने, बर्नार्ड बोसांके जो हिगल के क्या थे? शिष्य थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और इन्होंने तो कहा है उग्र आदर्शवादी सिद्धांत है उसके ये प्रमुख सिद्धांत किसने बताए? बर्नार्ड बोसांके ने बताए। वो किसके शिष्य थे? हिगल के थे। तो उन्होंने कहा है कि राज्य वो विश्वव्यापी नैतिक संगठन का, राज्य वो विश्वव्यापी, राज्य है वो विश्वव्यापी नैतिक संगठन का, राज्य है वो विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर राज्य है वो विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए इसने कहा राज्य नैतिकता का स्रोत है। और बर्नार्ड बोसांके जो हिगल का क्या था? शिष्य था, अनुयायी था। इसने कहा राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग न होकर, ये नहीं कि राज्य है वो जो विश्वव्यापी नैतिक संगठन है उसका अंग है, अंग न होकर समस्त जो या संपूर्ण जो नैतिक संसार है उसका अभिभावक है। कौन? राज्य। मतलब नैतिकता का राज्य अभिभावक है। ये कौन कहता है? बर्नार्ड बोसांके कहता है। अगला है व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं। व्यक्ति को शासन के विरुद्ध युद्ध का अधिकार नहीं। व्यक्ति को शासन के विरुद्ध युद्ध का अधिकार नहीं। व्यक्ति को शासन के विरुद्ध युद्ध का अधिकार नहीं। इस सिद्धांत उग्र जो आदर्शवादी सिद्धांत है इसकी मान्यता है कि व्यक्ति को शासन के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार नहीं। जो शासन है या राज्य है उसके विरुद्ध क्या नहीं है? युद्ध करने का अधिकार नहीं है। उग्र आदर्शवाद के अनुसार राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य वो क्या करता है? सामान्य जो इच्छा होती है, मतलब जो समस्त जनता है इसकी इच्छा का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। और सामान्य इच्छा मनुष्य की सद्भावनाओं से, और सामान्य इच्छा है वो मनुष्य की जो सद्भावनाएं हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं उनका क्या है? प्रतिनिधि है। सामान्य इच्छा है वो मनुष्य की सद्भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अतः राज्य के आज्ञा पालन में ही मनुष्य अपनी ही सदिच्छाओं का, इसलिए राज्य की आज्ञा पालन करता है तो मनुष्य अपनी जो सद्भावनाएं हैं उन्हीं का क्या करता है? पालन करता है।
इसलिए ये मानता है कि राज्य को व्यक्ति के शासन है, यानी व्यक्ति को शासन के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य में जो भी नियम कानून है वो कि सामान्य इच्छा मतलब समस्त जनता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और उनका पालन करना ही व्यक्ति की क्या है, सद्भावना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगला है युद्ध वांछनीय है। उग्र आदर्शवाद मानता है कि युद्ध क्या है, सही है, युद्ध वांछनीय है। उग्र आदर्शवाद का प्रतिपादक हीगल था और इसने इमैनुएल कांट का जो सिद्धांत था उसमें क्या किया था, सुधार किया था। और ये मानता है युद्ध क्या है, राज्य के लिए युद्ध वांछनीय है, मतलब युद्ध क्या है, सही है, युद्ध है वो आवश्यक है। हीगल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बंधनों का पालन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, जो नियमों के बंधन है, उसके लिए राज्य को, कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसको मानना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। अगर उन नियमों को मानने से राज्य को अगर कोई लाभ नहीं है और वो राज्य के लिए सही नहीं है तो राज्य उन नियमों को क्या नहीं करेगा, नहीं मानेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ सकता है, युद्ध करना पड़ सकता है। जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, अगर वहाँ पर भेदभाव हो तो कोई ज़रूरी नहीं है हम उनको माने, वहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर युद्ध हो तो युद्ध करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बंधनों का पालन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। अपने कल्याण के लिए राज्य स्वयं ही, अगर राज्य को लग रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियम हमारे को नहीं मानने चाहिए, अपने कल्याण के लिए राज्य सोच विचार कर ही उन जो नियम है उनका मानना या नहीं मानना ये राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य स्वयं ही सोच विचार कर सकता है। उग्र आदर्शवाद के अनुसार युद्ध वांछनीय है, और ये एक उग्र आदर्शवाद है या हीगल है, युद्ध को क्या मानता है, वांछनीय है कि युद्ध सही है और जो पाप है उसको मिटाने के लिए युद्ध क्या है, जरूरी है। हीगल कहता है कि एक पुण्य कार्य है, युद्ध क्या है, पुण्य कार्य है, और अगर पाप कर्म बढ़ गए तो उनके लिए युद्ध करना क्या है, पुण्य कार्य के लिए राज्य को युद्ध लड़ना पड़ेगा। हीगल कहता है कि युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। युद्ध की स्थिति से ही राज्य के जो निजी व्यक्तित्व है उसका क्या होता है, युद्ध की स्थिति से ही राज्य का जो निजी व्यक्तित्व है उसका क्या होता है, ज्ञान होता है। ये बात कौन कहता है, हीगल कहता है। तो युद्ध वांछनीय है और ये कहता है कि युद्ध की जो स्थिति है या युद्ध में ही राज्य का जो निजी व्यक्तित्व है वो क्या है, उसके बारे में वहाँ के लोग, राज्य के जो निवासी वो क्या चाहते हैं, इस बात का ज्ञान होता है। तो ये हमने आज उग्र आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ा। इमैनुएल कांट ने उदारवाद दृष्टिकोण को ध्यान में रख के दिया था और हीगल ने इसमें क्या किया था, सुधार किया था। और ये इस हीगल की ये दो ध्यान रखना कोटेशन है वो इनका ध्यान रखना है। और हीगल इस बात को मानता है कि युद्ध और राज्य के लिए क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है। राज्य को अगर पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो युद्ध क्या करना है, पुण्य के लिए राज्य को युद्ध करना जरूरी है। तो आज हमने आदर्शात्मक सिद्धांत, उग्र आदर्शात्मक सिद्धांत है, इसके बारे में अध्ययन किया। हमारी बुक से इसका अध्ययन कर लेना और 2-3 बार वीडियो को देख लेना। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना।